श्री सीताराम जी भगवान की जय हो। सबने मारा राम राम सा। और जो हमारे चैनल से जुड़ा रिया हो, हमारे भाई बहन माता पिता सबने हमारे इन चैनल में हार्दिक अभिनंदन। और आपने आज एक कलयुग की कथा सुनावा कि महादेव जी और पार्वती जी बैठा। तो पार्वती जी ने महादेव जी कथा सुनावे कि हे पार्वती, आगे जमानो केड़ो आवेला, घोर कलयुग रो आवेला। और उन घोर कलयुग रे महीने कई कई बातें वेला जो आप हमारा हृदय सु और मुंह से सुनो। तो पार्वती जी महादेव जी ने कहे कि हे स्वामी, आप मैंने सारी कथा सुनाई दी, राम जी री लीला, सीता जी रो ब्याह, सब कथा सुनाई। अब मैंने आप कलयुग की कथा सुनाओ कि आगे कलयुग रे में केड़ो जमानो आवेला और लोग केड़ा केड़ा वेला। तो महादेव जी पार्वती ने कहे कि हे पार्वती, आप जो मन पूछो, जो गरुड़ जी कागभूषण जी महाराज ने पूछो कि हे काग जी, मने इन कलयुग की कथा सुनाओ। तो कागभूषण जी गरुड़ जी ने सुनावे। तो आप सब ध्यान लगाने सुनजो। तो कागभूषण जी कहे कि हे गरुड़ जी, इन घोर कली काल रे में एड़ा पुरुष रेवेला और एड़ी माता बहना रेवेला। तो आप सबरा धर्म सुनो और कर्म सुनो। जो पर स्त्री से आसक्त, ठगने में चतुर और मोह देश और ममता में फंसे हुए हैं, वे मनुष्य अभिवादी द्वैतवादी ज्ञानी कहते हैं। मैंने कलयुग में ऐसे चरित्र देखे हैं। तो कागभूषण जी कहते हैं गरुड़ जी ने के इन घोर कलयुग में एड़ा लोग वेला जो को परई स्त्री रे माते बुरी नजर नाकेला। स्वयं तो नष्ट होते ही हैं और जो अच्छे मार्ग पर चलते उनको भी नष्ट करते हैं। एड़ा लोग वेला जो को खुद तो कु मार्ग हले ही हले, लेकिन अच्छा मार्ग हलन वाला नहीं, लोग कु मार्ग ले जाने की कोशिश करी। जो तर्क करके वेदों को दोष लगाते वे कल्प दर कल्प पर एक एक नरक में पड़ते हैं। जो को वेद शास्त्रों ने दोष लगावे वे जुगो जुगो नरक में पड़िया रही जीव। तेली कुमार चांडाल किरात कोल कल्चर आदि जो नीच है वे स्त्री के मरने पर या घर की संपदा नष्ट होने पर सिर घुटाकर सन्यासी बन जाएंगे। हे पार्वती, शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, कलयुग में एड़ा लोग वेला जो को या तो आपरी स्त्री मरी और या आपरी घरी संपत्ति नष्ट वे जाए, तो वो आदमी बिल्कुल खाली वे जाए। तो वो सब तरीका दुखी वे पर वो संत बन जाई। एड़ा एड़ा पाकटी संत कलयुग रे मय वेला पार्वती। वे अपने को ब्राह्मणों से पूजवाते हैं और अपने हाथों से अपने दोनों लोग बिगाड़ देते हैं। ये पार्वती, कलयुग रे मय एड़ा एड़ा संत वे जो को खावणी कमावणी हिम्मत नहीं वे और सिर धुलने संत बन गई। वे एड़ा एड़ा संत कलयुग रे मय ब्राह्मणों को पूजवाई और वे लोग अटे कर्म बिगाड़ी और आगे भी कर्म बिगाड़ी। ब्राह्मण
ब्राह्मण मूर्ख लोभी कामी आचार रहित मूर्ख और नीच जाति की स्त्री के स्वामी होते हैं। हे पार्वती, कलयुग में ब्राह्मण महाजन जो ऊंची ऊंची जाति के लोग हैं, वे नीच जाति की औरतों से संबंध रखेंगे और ब्याह करेंगे। हे पार्वती, कलयुग में एड़ो जमानो आवेला। और आगे महादेव जी कहते हैं कि पार्वती शूद्र जप तप व्रत और दान करते हुए उच्च आसन पर बैठकर पुराण बांटते हैं। नीच जाति के लोग भी ऊंचा ऊंचा आसन पर बैठकर वेद शास्त्र बांची और सब मनुष्य मन माने आचार करते हैं। जितना कितना लोग है और मनुष्य वे सब मन माना आचार विचार करें और अनिति तो कई नहीं जाती है। हे पार्वती, अनिति लोगों में इतनी वेला जो को लोग हालका ने मार्ग नहीं देला। महादेव जी पार्वती से कहते हैं, ये जो वाणी में लेख आते हैं वे सब रामायण के कथना अनुसार बोलती हूँ। सब लोग कलयुग में वर्ण संकर और मर्यादा से च्युत हो जाएंगे। हे पार्वती, धरती माते जो सब लोग है वे सब मर्यादा रो पालन नहीं करेला और आप वर्ण संकर बिगाड़ देला। वर्ण संकर किने बोले कि आपरी जाति में ब्याह नहीं करने, दूसरी जाति में ब्याह कर दे जनो समाज रो वर्ण संकर बदल जाए। वे पाप करके दुख भय रोग शोक और वियोग पाते हैं। कलयुग में एड़ा लोग रही जो पाप कर पर अंतर में बारी बारी बीमारियों का सामना करना पड़ी। हे पार्वती, वेद समस्त तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो श्री हरि भक्ति का मार्ग है उस पर तो लोग चलते नहीं हैं। अज्ञान के वश अनेक नए नए पंथों की कल्पना कर लेते हैं। हे पार्वती, जो को भगवान श्री हरि रो मार्ग है और वेद शास्त्र मर्यादा रे मार्ग चलने वाला लोग तो वेला कोनी और नया नया पंथ लोग अपना वेला। घर घर में छोटा मोटा देवी देवता की पूजा वेला और घर घर में थान वेला। तो आज तो देखो मेरा भाई बहना, जगह जगह आप देखा ही हाँ, घर घर में थान थप्योड़ा, घर घर में आप पर देवी देवता अलग अलग समाज में बट गया। तो आगे महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, सन्यासी बहुत सा धन लाकर घर सजाते हैं, वैराग्य उनमें नहीं रहा, उस विषयों ने हर लिया है। हे पार्वती, सन्यासी लोग संत लोग जो संसार में भक्तों से धन लाकर अपने घर सजाएंगे, बात तो बोलेंगे कि मैं संत था और अपने घर को लाकर सजाएंगे। एड़ा कलयुग में लोग वेला उन्नी बुद्धि ने विषय ने हर लिया। हे पार्वती, वाली बुद्धि खराब रहेगी, विषय विकार ने वाली बुद्धि छीन ली। तपस्वी धनवान और ग्रस्ती दरिद्र होंगे। हे पार्वती, तपस्वी संत लोग तो लखपति वेला और ग्रस्त लोग बिल्कुल गरीब रहेगा। एड़ो जमानो आवेगा। हे तात, कलयुग का को तो कुछ कहा नहीं जाता। तो काकभूषण जी महाराज गरुड़ जी ने कहे कि हे तात, कलयुग रा वर्णन मारो मुंडो कह नहीं सकूं, इतना महान भयंकर वेदा। तो आगे गरुड़ काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, पुरुष कुलवती और पतिव्रता स्त्री को घर से निकाल देंगे। एड़ा माँ पुरुष वेला और एड़ा आदमी वेला जो कुलवती लुगई अच्छी बनी लुगई ने तो घर मुंह निकाल गई, घर से निकाल देंगे और अच्छी चाल छोड़कर दासी के संग ब्याह करेंगे। ऐसे ऐसे कलयुग में लोग उड़ेंगे।
तो काकभूषण जी कहते हैं कि वो गरुड़ जी कलयुग में एड़ा लोग वेला एड़ा पुरुष वेला जो अच्छी भली खानदानी स्त्री ने छोड़ और आपरी दासी रे हाथे गलत व्यवहार वेला एड़ा एड़ा कलयुग में लोग वेला और दासी ने घर में राखेला और एड़ा एड़ा एड़ी एड़ी संतान वेला जो अपने माँ बापा ने आंख दिखाई और आपरे माँ बापा री मान मर्यादा नहीं राखेला। हे पार्वती, लड़के माता पिता को तभी तक मानते जब तक स्त्री का मुंह नहीं देखते। हे पार्वती, कलयुग में एड़ा बेटा वेला जो को जब तक आपरी लुगाई नहीं आवेला जब तक तो आपरे माँ बापा ने मानेला और जब तक ब्याह करने लुगाई लावेला बाद में मायका दूर भेजाला एड़ी कलयुग में औलाद वेला। जब बेटो बीगने रो मुंडो नहीं देखे जब तक माँ बापा री इज्जत करी बाद में मायका री इज्जत नहीं करेगा। जब से ससुराल प्यारी लगी तब से कुटुंबी प्यारी हो गए एड़ा मनुष्य वेला जब तक आदमी रो बेटा रो संबंध नहीं वेला जब तक उन्हें आप परिवार अच्छो लागेला जब संबंध वेला और बेटा री शादी वेजाला बाद में आप परिवार को प्यारी लागे और सब हारे परिवार ससुराल रो परिवार अच्छो लागे। राजा पाप में लग गए उनमें धर्म नहीं रहा वे प्रजा को दंड देकर सताते हैं। हे पार्वती, कलयुग में एड़ा राजा वेला जो प्रजा ने सताई और पाप करन पेट भरी नीच जाति का होने पर भी धनवान कुलीन कहलाता है। जनेऊ मात्र ही बीजों का चिन्ह रह गया है। हे पार्वती, नीच कुल में जन्म लेवे और नीच जाति रो इंसान कने भी घनी माया और धन वेला तो वो बड़ो ऊंचो कहलावेला और नीच ऊंच जाति को हर आदमी ने जो जनेऊ पहन दई वो बड़ो महात्मा वाद और नंगे शरीर रहना ही तपस्वी का जो पुराण और वेदों को नहीं मानते कलयुग में वे ही हरि भक्त और सच्चे साधु कहलाएंगे। हे पार्वती, जो भगवान ने नहीं मानी और दिखावटी संत रही कलयुग में वही बड़ो संत कहलाए और ज्ञानी कहलाए। कवि तो बहुत ही संसार में कोई उदार पुरुष सुनने में नहीं आते हैं। गुण गुण में दोष लगाने वाले हैं पर गुणी कोई नहीं है। हे पार्वती, कलयुग में कवि लोग तो घना वेला और लोग एक दूसरा रा गुण नहीं देखेला दोष ही दोष देखेला। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं। कलयुग में बार बार तो अकाल पड़ी सब लोग अन्न के बिना दुखी होकर मरते हैं। हे पार्वती, कलयुग में लोग अन्न बिना दुखी वे ने एक दिन प्राण त्याग देला। तो इधर तो पार्वती जी ने महादेव जी कथा सुनाते हैं और इसी तरफ एक तरफ काकभूषण जी गरुड़ जी को कथा सुनाते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनो, कलयुग में छल हट दम्भ ईर्ष्या काम क्रोध लोभ और अहंकार संसार भर में फैल रहे हैं। संसार भर में हे गरुड़ जी काम क्रोध लोभ ईर्ष्या ज्यादा फैल जावेला लोग एक दूसरे की निंदा करेला और एक दूसरे ने धनवान देख देख लोग जड़ेला। मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत और दान तपस्वी भाव से करते हैं तामसी भाव से करते हैं। ये गरुड़ जी लोग जप तप और दान सब तामसी भाव करी सब लोभ रे भाव करेला। देवता पृथ्वी पर वर्षा नहीं करते हैं और बोया हुआ अन्न उगता नहीं। ऐसा कलयुग में
देवता तो धरती माते प्रसाद भी करेला और किसान बीज बोवेला तो धरती बीज खा जावेला और बीज नहीं उगेला। एड़ो जमानो आवेला। तो हमारे प्यारे भाई बहनों, इस कलिग कालग्र में जो भगवान की भक्ति करेला उसी का भगवान बेड़ा पार करेला, नहीं तो इस कली काल में बचने का बहुत मुश्किल उपाय है। तो गरुड़ जी सुनते हैं और काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, कलयुग में स्त्रियों के बाल ही भूषण होंगे। हे गरुड़ जी, नारी की सुंदरता बालों ऊपर आइन ठहर जावेला और नारी तरह तरह का बाल कटावेला। उनको भूख लगती है, धनहीन और अधिक ममता होने के कारण वे दुखी रहती हैं। हे गरुड़ जी, स्त्रियां धनहीन और परे दुखों बड़ी दुखी वेला। कली काल में वे मूर्ख सुख तो चाहते हैं पर धर्म में प्रीति नहीं करती हैं। कलयुग में एड़ी नारियां वेला और एड़ी स्त्रियां वेला जो सुख तो चाही लेकिन धर्मरा मार्ग माते नहीं चालेला। एड़ी एड़ी नारी वेला और एड़ी एड़ी स्त्रियां इन धरती माते वेला कलयुग रे वही। बुद्धि थोड़ी और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं होगी। कलयुग री स्त्री री दिल बड़ो कठोर वेला, क्योंकि वे धर्मरा मार्ग पर नहीं चलेला। इन वास्ते वाणो दिल कठोर वे जाला। तो आगे पक्षीराज कहते हैं कि हे गरुड़ जी, रोगों से मनुष्य पीड़ित है, सुख कहीं नहीं मिलेगा। हे गरुड़ जी, हर मनुष्य के शरीर में कुछ न कुछ रोग मिलेंगे, निरोगी मनुष्य कहीं नहीं मिलेंगे। बिना कारण ही लोग अभिमान करते हैं। 10-5 वर्ष की थोड़ी आयु होने पर भी ऐसा घमंड है कि मानो कल्पों तक भी नाश नहीं होगा। हे गरुड़ जी, जैसे छोटे छोटे बालक 10-12 साल के होंगे, उसके उसके भी मन में घणो घमंड वेला, क्योंकि कलयुग की परछाई ऐसी है भाई जो कुछ छोटो बालको नहीं बड़ो घमंड वेला। और आगे कहते हैं कि हे गरुड़ जी,